मॉर्निंग एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके की क्लास नंबर 13। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर बाकी क्लासेस भी देख लें, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चे धन अन चयन में कौन सी संधि है? तो इसमें क्या हो रहा है, ए धन अ, ठीक है। ये क्या बनाएगा आपका, आय, चयन बनाया ना इसने, तो ये कौन सी संधि है आपकी, अयादि संधि। इसकी और अगर यहाँ पे आय धन ओ होता तो ये आपका बनाता आय, ठीक है। अगर यहाँ पे ओ धन ओ होता, ओ धन ओ, तो ये आपका क्या हो जाता, अव। अगर औ धन ओ होता तो ये आपका क्या हो जाता, अव, ठीक है। तो ये होती है आपकी अयादि संधि। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आजन्म में समास है तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आजन्म, आजन्म का मतलब क्या होता है? आजन्म मतलब होता है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी अव्ययभाव समास, सॉरी, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। अब है 35। मुगल काल में मुजरियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुजरियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कृषकों के लिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे रैयत आता तो रैयत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? कृषकों के लिए, ठीक है। इसके बाद है 36। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रिहला किस भाषा में लिखा? तो जो इब्न बतूता था वो क्या था? एक मोरक्को से आया हुआ क्या था? एक यात्री था, ठीक है। तो उसने अपना जो यात्रा वृतांत लिखा था, ठीक है, उसकी पुस्तक जो यात्रा वृतांत लिखी थी उसने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम क्या था? रिहला। उसमें क्या लिखा था? उसने सारा यात्रा वृतांत लिखा था। तो ये कौन सी पुस्तक, ये पुस्तक जो रिहला है कौन सी भाषा में लिखी थी उसने? लिखी थी उसने अरबी भाषा में। अब एक क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो था वो किसके शासनकाल में आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था? तो वो आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको और किस नाम से जाना जाता है? पागल बादशाह या फिर पढ़ा लिखा बादशाह भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका 37। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा आपका बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली। अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो ये क्या बन चुके हैं? 2 बार क्या रहे हैं? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के क्या रहे? ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 2 बार बने, ठीक है, प्रधानमंत्री यूके के। इसके अलावा अगर एक और कोर्ट की बात करें तो वो क्या था आपका? स्वतंत्रता का पहला युद्ध, स्वतंत्रता का पहला युद्ध। तो स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो था 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो वो कहा था आपका वीडी सावरकर। हिंदी में लिख लें अगर, वीडी सावरकर। सावरकर का नाम तो सुना होगा, है ना, सावरकर। तो किसने कहा था? सावरकर। और क्या कहा था? स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम, कौन सी बुक में उन्होंने कहा था? बुक का नाम क्या था सावरकर की? वो था आपका इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आ जाए इस बुक का नाम, तो ये किसने लिखी थी? सावरकर ने लिखी थी। और उसी में उन्होंने 1857 के विद्रोह को कहा था स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ठीक है। फिर है आपका 38। हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने की? आपकी गोविंद वल्लभ पंत ने 1903 में। कहाँ हुई इसकी स्थापना? अल्मोड़ा जिले में हुई, ठीक है। इसके बाद है 39। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये अल्मोड़ा में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये अल्मोड़ा, इसकी जो एक्चुअल स्थापना हुई थी वो की किसने थी? ये की थी अब स्वर्गीय प्रोफेसर बोसी सेन ने, ठीक है। किससे की थी? स्वर्गीय प्रोफेसर बोसी सेन ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ करी थी? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में की थी। अब कलकत्ता में इसकी स्थापना हो गई थी। और कब हुई थी इसकी? 1924 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में। लेकिन ये जो है ये अल्मोड़ा, इसका स्थानांतरण अल्मोड़ा कब किया गया है? इसे स्थानांतरित किया गया अल्मोड़ा आपका 1936 में 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को इसे स्थानांतरित कर दिया गया आपका अल्मोड़ा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 40, बन्नी ग्रासलैंड या अदर नाम होगा यहाँ पे, बन्नी ग्रासलैंड किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है वो? गुजरात में। गुजरात के कौन से ज़िले में स्थित है? कच्छ ज़िले में, ठीक है। इसके बाद है आपका 41, मलारी गांव में शवधानों की खोज किसने की? तो किसने करी? आपकी शिव प्रसाद डबराल जी ने 1956 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र किस कार्तिकेय पुर नरेश के मिले हैं? तो किसके मिले हैं? ललित सूरदेव के मिले हैं। अगर ललित सूरदेव की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? कार्तिकेयपुर का सबसे प्रतापी जो शासक है इसे माना जाता है, ठीक है। ये किसके पुत्र थे? इष्टगण देव, ठीक है। अगर इनकी बात करें, इनकी दो पत्नियां थी, ठीक है। एक का नाम था समा देवी और एक का नाम था लया देवी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र किसके मिले हैं? ललित सूरदेव के मिले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 43, किस पवार शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान में दिए? तो किसने दिए? इसका सही आंसर होगा आपका नरेंद्र शाह, ठीक है। नरेंद्र शाह किसके पुत्र थे? कीर्ति शाह के, ठीक है। और इन्होंने अपने पिता के उसमें क्या बोलते हैं, पिता की याद में या फिर कहें, ठीक है, उनकी याद में क्या दिए थे? हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान में दिए थे, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से गलत का चयन कीजिए। तो इसमें यहाँ नाम दिए गए हैं आपको पुराने, यहाँ दिए गए हैं नए नाम, ठीक है। वीरभद्र ऋषिकेश को ही कहते हैं, ठीक है। गोविशाण भी काशीपुर का नाम था, ठीक है। मोर ध्वज की अगर बात करें तो ये गलत है, हरिद्वार का नहीं था, ठीक है। सोरघाटी पिथौरागढ़ का। ये जो कोटद्वार के पास का जो इलाका था उसे क्या कहते थे? आपका मोर ध्वज कहते थे, हरिद्वार को नहीं कहते थे, ठीक है। इसके बाद है आपका 45, देवीधुरा वाराही मंदिर, ये कहाँ है आपका? चंपावत। देवीधुरा चंपावत, वाराही मंदिर चंपावत। सिप्ती सप्तेश्वर मंदिर, ये भी कहाँ है आपका? चंपावत। अगर आपके पास आ जाए सप्तेश्वर जलप्रपात, तो सप्तेश्वर जलप्रपात भी कहाँ है आपका? चंपावत में। इसके बाद चंपावत में घटोत्कच मंदिर सही है, चंपावत में तारकेश्वर मंदिर सही है, ठीक है। तो इसमें जो सारे ऑप्शन हैं वो आपके सही हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित शासकों में से किसने राजबुंगा किले का निर्माण किया था? तो किसने किया था आपका राजबुंगा किले का निर्माण? राजा सोमचंद ने। अगर सोमचंद की बात की जाए तो सोमचंद कहाँ से, मूल रूप से अगर बात की जाए तो कहाँ का क्वेश्चन बन सकता है? कहाँ का था? इलाहाबाद के कहाँ का था? इलाहाबाद के झूसी का था, ठीक है। तो ये यहाँ क्या आया था? उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ की यात्रा पे यहाँ आया था, ठीक है। जब ये यहाँ आया तो इसने यहाँ की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी चंपा, ठीक है। राजकुमारी चंपा के साथ विवाह किया और राजकुमारी चंपा के साथ विवाह करके इसने क्या करा? चंपावत नगर को बसाया। चंपावत नगर को अगर बसाया, किस क्वेश्चन आ गया, चंपावत नगर को किसने बसाया? तो वो सोमचंद्र ने बसाया। चंपावत नगर को कौन सी नदी के किनारे? चंपावती नदी के किनारे बसाया, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आपका, एक ये हो गया कि राजबुंगे किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा भी क्या क्या था? सोमचंद ने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। ये क्या था? भगवान शिव का उपासक था, ठीक है। ये क्या देता था? जो डोटी, नेपाल के जो डोटी राजा था उनको क्या क्या देता था? कर देता था, ठीक है, टैक्स देता था, ठीक है। इसके बाद 47, किस चंद शासक ने किलेदार नियुक्त किए? अब इसका जो आंसर होगा, किलेदार किसने नियुक्त किया? अभी हमने पढ़ा था सोमचंद, किसने नियुक्त किए थे? किलेदार सोमचंद ने, ठीक है। इसने 4 किलेदार नियुक्त किए थे जिन्हें क्या कहा जाता था? चाराल कहा जाता था। अब ये चाराल कौन कौन से थे आपके? यहाँ देखो, कारकी, ठीक है, कारकी, बोहरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है। तो ये क्या थे? इसके 4 किलेदार थे जिन्हें क्या कहा जाता था? चाराल कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसने क्या किया था? जो महरा होते थे उनको मंत्री नियुक्त किया था और जो फड़त्याल होते थे, ठीक है, उनको क्या नियुक्त किया था? सेनापति
नियुक्त किया था, सेनापति नियुक्त किया था। ये काफ़ी जो मेहरा और फड़त्याल थे काफ़ी ज़्यादा क्या होते थे, खतरनाक और ताकतवर थे, ठीक है। तो इनको इसने सेनापति और मंत्री नियुक्त कर दिया था। इसके बाद आगे बात करते हैं लखुली विराली, ठीक है। लखुली विराली किस चंद शासक का उपनाम था? तो ये किस चंद शासक का उपनाम था? ये था आपका लक्ष्मी चंद का उपनाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका लक्ष्मी चंद, ठीक है, लक्ष्मी चंद। अगर लक्ष्मी चंद की बात करें तो इसका एक क्वेश्चन ये हो गया लखुली विराली, ठीक है। इसके सेनापति की बात करें तो इसका सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम था इसका गेंडा सिंह, ठीक है, क्या था? गेंडा सिंह, ठीक है। अगर बात करें और लक्ष्मीचंद के बारे में और अगर बात की जाए तो इसने क्या किया था? कचहरियों का निर्माण कराया था। कचहरी जो होती है ना, कचहरी का निर्माण किया था, कचहरी। और कौन कौन सी कचहरी का निर्माण किया था? यहाँ देख लो। पहली थी आपकी न्योवाली, न्योवाली, न्योवाली। दूसरी थी आपकी बिष्टाली, बिष्टाली। जो न्योवाली थी वो क्या थी? जनता की जो दिक्कतें होती थी, जनता को न्याय दिलाने के लिए न्योवाली का जो इसने क्या किया था? निर्माण करवाया था। बिष्टाली जो थी वो क्या थी? जो सैनिक मामले होते थे, ठीक है, उनके लिए बिष्टाली का इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बारे में और एक बात कही जाती है, ठीक है, जो ये इसका जो सेनापति था ना गेंडा सिंह, गेंडा सिंह, तो इसने क्या करा था? इसके नेतृत्व में 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है, 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था इसने। और 8वीं बार में जो वहाँ गढ़वाल का जो सेनापति था खत्तर सिंह, तो इस खत्तर सिंह को क्या किया था? मार दिया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं किंवदंती, जो ऐसे कथाएं होती हैं ना, र्यूमर्स जो होते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है खत्तर सिंह के मरने पे क्या किया था इन्होंने? कुमाऊं क्षेत्र में क्या त्यौहार मनाया जाता है? खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है ना, वो ऐसा मानते हैं, इसीलिए ही मनाया जाता है क्योंकि जो गेंडा सिंह था उसने किसको पराजित किया था? गढ़वाल के सेनापति खत्तर सिंह को, ठीक है। अब एक्चुअल में तो ऐसा कहीं ऐसा मेंशन है नहीं, लेकिन क्या है, ये एक किंवदंती है, ठीक है, ऐसी बातें कही जाती हैं, ठीक है। अब जैसे खतौड़वा त्यौहार की बात करें, अगर खतौड़वा त्यौहार, तो ये किस लिए मनाया जाता है त्यौहार? देखो पशुओं के लिए, ठीक है, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही साथ जो ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए ये त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में क्या किया जाता है? मनाया जाता है खतौड़वा त्यौहार। इसके बाद जूलिया व सिरती कर किस शासक के द्वारा लगाए गए थे? तो जूलिया और सिरती कर किस शासक के द्वारा लगाए गए थे? ये भी किसके द्वारा लगाए गए थे? आपके लक्ष्मी चंद के द्वारा, ठीक है। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।